चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 12 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, मैथ में देखिए, मैथ में सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को पहले समझिए, प्रश्न क्या बोलता है और क्या पूछता है इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, तब उसको बनाना शुरू कीजिए। तो प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये कहता है कि एक संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है, और ऐसी संख्या होना चाहिए जिसमें अगर हम 5 से भाग दें तब भी पूरा पूरा भाग लग जाए, 12 से भाग दें तब भी पूरा पूरा भाग लग जाए, और ये 5 से भाग दें तो 3 शेष बचे, 12 से भाग दें तब भी 3 शेष बचे, या 20 से भाग दें तब भी 3 शेष बचे। ठीक है, ऐसा एक संख्या ज्ञात करना है। लेकिन इस तरह का कई संख्याएं हो सकती हैं, केवल एक ही संख्या ऐसा नहीं होगा जिसमें हम 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 20 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ तो एक ही संख्या ज्ञात करना है, तो कैसा होना चाहिए, उसको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें हम अगर 5 से भाग दें, 12 से भाग दें या 20 से भाग दें, हर एक कंडीशन में 3 शेष बचे, ये प्रश्न कहता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको अब हम कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले ऐसा संख्या हम ज्ञात करेंगे जिसमें अगर 5, 12 और 20 से भाग दें तो 3 शेष नहीं बचे, पूरा पूरा भाग लग जाए, ऐसा संख्या आप पहले ज्ञात कीजिए। सोचिए ऐसा संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम बता चुके हैं कि ऐसी संख्या कौन सी संख्या होगी, 5, 12 और 20 का एलसीएम होगा। ठीक है, तो 5, 12 और 20 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम हम पहले भी आपको बताएं निकाल के कैसे निकालेंगे। 5, 12 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 2 छक 12, 2 दहा के 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 1 और 5, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1। ठीक है, तो एलसीएम मेरा क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5 इक्वल टू 2 दूना 4, तिया 12 पचे 60। ये मेरा एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो ये जो संख्या है 60, इसमें अगर हम भाग देंगे 5 से, 12 से या 20 से तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, अर्थात शेष 0 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न में तो ऐसा नहीं कह रहा है। प्रश्न में क्या बोलता है, 0 शेष नहीं बचना चाहिए, बल्कि भाग देने से 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए कौन वैसी संख्या होगी। 60 में तो भाग दे रहे हैं तो 0 बच जा रहा है, तो और ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 के नीचे कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि तीनों से विभाजित होगा, सबसे छोटा तो 60 ही है। तो देखिए 3 शेष बचाना है
तो हम 60 में 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यानी यही 63 जो है सबसे छोटी संख्या है, जिसमें अगर हम 5, 12 या 20 से भाग दें तो 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। चूँकि 60 से ज़्यादा है 3, जब विभाजित करने लगेंगे तो 3 मेरा शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा अभिष्ट संख्या 63 होगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे therefore अभिष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 60 + 3 इक्वल टू 63। यही मेरा आंसर हो गया, बन गया मेरा सवाल, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक और सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। सेम सवाल है जैसा कि पहले अभी हम बताएं, तो इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए, एकदम सेम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए यहाँ भी पूरा पूरा विभाजित होने वाला संख्या खोजना है, शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, शेष 0 बचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक कंडीशन जोड़ दिया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे, जिसको अगर हम 6 से भाग दें, 8 से भाग दें या 12 से भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आइए, ऐसी संख्या तो हम निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 6, 8 और 12, इसका एलसीएम निकालो। 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 4 और 6 हो गया। फिर डिवाइड करते हैं हम 2 से, 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर डिवाइड करते हैं 2 से, 3 2 सॉरी 1 और यहाँ हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। एलसीएम मेरा क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, दूना 8, 8 3 24। ये 24 हो गया सबसे छोटी संख्या, जिसमें अगर हम 6 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 8 से भाग दें तब भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, या 12 से भी भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। हमको निकालना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे 3 अंकों की सबसे, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इधर वाला नोट करना है।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू, हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 100 है। ठीक है, यानी जो मेरा आंसर होना चाहिए वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए या 100 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटा तो 100 है, 100 के नीचे मेरा आंसर होगा नहीं, 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए। चलिए, तो 100 से ऊपर वाला एक संख्या हमको चाहिए जिसमें अगर हम 6 से भाग दें, 8 से भाग दें, 12 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे कि 100 से ठीक ऊपर का कौन ऐसी संख्या है जो 24 का मल्टीपल है, जो 24 का गुणज है। क्योंकि जो 24 का गुणज होगा ना वह 6, 8 और 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। इसलिए हम 100 के ठीक ऊपर वाला एक ऐसा संख्या खोजेंगे जो 24 का गुणज हो। तो इसको हम कैसे खोजेंगे, चलिए अब आप लोग यहां से नोट करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, सौ को डिवाइड करेंगे 24 से, 24 चौका 96, रिमाइंडर आ गया क्या, 4 आ गया। तो 100 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो मेरा 4 रिमाइंडर आ जा रहा है। अब हम 100 में क्या चीज़ ऐड कर देंगे तब 24 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 बच जा रहा है मेरा, इसको अगर हम 24 बना दें तो अभी 4 टाइम्स हो रहा है डिवाइड, 4 बार में हो रहा है विभाजित। अगर इसको हम 24 बना देंगे तो 5 बार में भी विभाजित होने लगेगा। ठीक है, तो इस 4 को हमको 24 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 20 ऐड कर देंगे 24 बन जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 24 माइनस 4 इक्वल टू 20, यानी 20 हमको ऐड करना होगा 100 में। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर अभीष्ट संख्या इक्वल टू 100 प्लस 20, ये हो गया 120। ठीक है, यही मेरा हो गया आंसर। 120 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 6 से 8 से या 12 से भाग दें तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आपको पूरा कंसेप्ट तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हर एक स्टेप को दिमाग में बैठा लीजिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद ये एलसीएम जो निकलता है ये ऐसी संख्या होती है जो कि दिए गए सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या है। उसके बाद हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, यानी जो मेरा आंसर होगा वो 100 से ठीक बड़ा होगा, 100 के नीचे नहीं होगा। अब हम 100 के ऊपर वाला एक ऐसा संख्या खोजते हैं जिसको अगर हम 24 से भाग दें तो पूरा पूरा भाग लग जाए। इसको हम कैसे निकालते हैं, 100 को हम डिवाइड कर देते हैं 24 से और देखते हैं कि शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। अब 4 को 24 बनाने के लिए कितना घट रहा है, या
ये जो है ना जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, इसमें से 4 को माइनस कर दीजिए, जो आया आंसर, जो अंतर आया 20, इस 20 को 100 में ऐड कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस स्टेप को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो और देखते हैं एलसीएम से संबंधित और कौन सा सवाल है। देखिए एक और सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये और हमेशा पूछा जाता है, एलसीएम पर ही आधारित ये सवाल है। हालांकि आसान है, बहुत भारी नहीं है, बस इसको समझना है, केवल समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। प्रश्न है 4 घंटियां 8, 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ शाम के 3 बजे बजती हों तो वे फिर कब अगली बार एक साथ बजेंगी। इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान लगेगा बनाने। सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बोलता है कि 4 बेल है, 4 घंटे है, ठीक है। ये घंटी जो है सो हर एक 8-8 मिनट के बाद बजता है। ये घंटी जो है सो हर एक 9 मिनट के बाद बजती है। ये घंटी हर एक 12 मिनट के बाद बजती है। ये घंटी जो है सो हर एक 15 मिनट के बाद बजती है। अगर एक बार 3 बजे ये बज जाती है तो फिर दोबारा 3:15 में ये घंटी पुनः बजती है, फिर 3:30 बजे बजती है, फिर 3:45 बजे, फिर 4 बजे, यानी हर एक 15 मिनट के अंतराल पर ये घंटी बजती है। उसी तरह से हर घंटी का अपना समय अंतराल है, ठीक है, उस तरह से घंटियां बजती हैं। तो ये प्रश्न है कि अगर चारों घंटी एक साथ किसी निश्चित समय पर 3 बजे, शाम के 3 बजे चारों घंटी एक साथ बजती हैं, ठीक है। उसके बाद चारों अपना अपना समय अंतराल में बजेंगी, एक 8 मिनट बाद, एक 9 मिनट बाद, एक 15 मिनट बाद, इस तरह से घंटी बजते रहेगी। लेकिन प्रश्न पूछता है कि अगली बार ये चारों घंटियां कब एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे, एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो 8, 9, 12 और 15 इन चारों का गुणज हो, इन चारों का मल्टीपल हो। और कैसा, ये चारों का मल्टीपल हो, और कैसा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल हो, यानी 8, 9, 12 और 15 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो उसी को तो एलसीएम बोलते हैं। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मतलब दूसरे तरह से हम कहेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इसका लसा निकालते हैं। और लसा निकालना तो हम पहले बता चुके हैं, और ये भी बताए हैं कि आप लोग को जहाँ भी लसा निकालना है तो कॉमन डिवीजन मेथड यूज कीजिए, सार्व विभाजन विधि हमको यूज करना है। तो आइए उस विधि से हम लसा निकालते हैं। 8, 9, 12 और 15, 2 से डिवाइड करते हैं, 4, 9, 2 6 12, 15, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, 15। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं 2 से, 1, 9, 3, 15। फिर हम डिवाइड करते हैं 3 से, 1, 3 तिया 9, 1, 3 5 15। फिर डिवाइड करते हैं 3 से, 1, 1, 5। फिर डिवाइड करते हैं 5 से, 1, 1 और 1। नीचे 1 1 आ गया। एलसीएम मेरा निकालने का प्रोसेस कंप्लीट। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा,
LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तरीकी 24, 24 गुना 15, या ऐसे करते हैं 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 तिया 12, 30 गुना 12 360। ठीक है, $360 हो गया मेरा LCM। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। हाँ, तो LCM 360 निकला। अब हमको ये पता चल गया कि शाम में 3 बजे पहली बार सारी घंटियां एक साथ बजी थी। अब अगली बार जो है 360 मिनट के बाद फिर वो घंटियां एक साथ बजेंगी। तो अब हमको ये ज्ञात कर लेना है कि 360 मिनट के बाद क्या समय होगा। अब समय हमको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग घंटा में। 360 अब लिखेंगे, अब 360 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा। 360 को घंटा में हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 360 को हम 60 से भाग दे देंगे, ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना घंटा हो गया इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36 यानी 6 घंटा हो गया। ठीक है, तो 3 बजे एक साथ घंटियां बजी थी, तो 3 बजे के 6 घंटा बाद क्या समय होगा। अब लिखेंगे, अतः वहां तो कितना घंटा बाद फिर बजेंगे ये नहीं पूछा है, वहां समय पूछ रहा है कि कितना बजे फिर घंटियां बजेंगी। तो अभिष्ट समय इक्वल टू 3 + 6 इक्वल टू 9, 9 बजे शाम। 9 बजे शाम में फिर एक साथ चारों घंटियां बजेंगी। यही मेरा आंसर हो गया। प्रश्न यही पूछ रहा था, देख लेते हैं एक बार। फिर कब अगली बार एक साथ बजेंगी, समय पूछ रहा है, तो ये मेरा निकल गया 9 बजे शाम में। ठीक है, तो LCM हम लोग सीख लिए निकालना, और LCM पर आधारित जो भी प्रश्न है उसको भी हम लोग लगभग बनाना सीख लिए हैं। अब आप लोग इस पर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का प्रश्न बुक में, या कोई आप नेतरहाट की तैयारी के लिए गाइड अगर खरीदे होंगे तो उसमें आपको इस बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा। आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के दौरान अगर कोई प्रश्न बनाने में दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप कमेंट में हमको लिखिए, फिर उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।